दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया न्यूज चैनल में। चलिए सुनते हैं 15 बड़ी खबरों को। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के 18 जिलों में छाया रहेगा घना कोहरा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी हां देखिए, अगले 3 दिनों के लिए बिहार मौसम सेवा केंद्र ने मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। राज्य में दिन के समय धुंधला आसमान रहेगा और न्यूनतम तापमान 8 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। योजना एवं विकास विभाग बिहार सरकार द्वारा जारी दैनिक मौसम बुलेटिन के अनुसार अगले 24 घंटे में पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, दरभंगा, सीतामढ़ी, बक्सर, भागलपुर, खगड़िया, बेगूसराय, वैशाली, समस्तीपुर, मधेपुरा, नवादा, नालंदा, सिवान, सारण और जमुई जिले के भागों में देर रात एवं सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं पिछले 24 घंटे में पूर्वी चंपारण के दौड़ा सहन प्रखंड एवं सारण के परसप प्रखंड में न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं कटिहार के पलका प्रखंड में अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है। बड़ी खबर में देखिए, पटना से भागलपुर होकर देवघर तक चलेगी वंदे भारत ट्रेन, सुल्तानगंज में जल भरने का भी मिलेगा समय। पटना से देवघर के बीच वंदे भारत ट्रेन चलेगी। देवघर जाकर बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा करने वालों के लिए ट्रेन विशेष रूप से सुविधाजनक होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस ट्रेन का शेड्यूल, स्टॉपेज और रूट खासकर देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखते हुए तैयार किया गया है। इस ट्रेन को भागलपुर होकर चलाया जाएगा और देवघर जाकर पूजा करने वालों सुल्तानगंज में गंगा जल भरकर देवघर की यात्रा तो कर ही सकेंगे, साथ ही साथ पूजा पाठ करने के बाद इसी ट्रेन से वापस भी लौट सकेंगे। भागलपुर के डीएम ने इस ट्रेन को लेकर जानकारी दी है और बताया कि इस ट्रेन को चलाने की तैयारी चल रही है। वहीं देखिए, डीएम ने बताया कि यह वंदे भारत ट्रेन सुबह पटना से खुलेगी और सुल्तानगंज में इस ट्रेन का ठहराव 30 मिनट का होगा। यहाँ आधा घंटे का ठहराव देने का उद्देश्य है कि बाबाधाम जाकर पूजा करने वाले श्रद्धालु सुल्तानगंज स्टेशन पर उतरकर गंगा जल भर सके और साथ लेकर ट्रेन में सफर कर सके। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में 2 साल में 1 लाख को मिलेगी नौकरी, पेट्रोकेमिकल में सबसे ज्यादा 30,000 जॉब। जहाँ देखिए, बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में 423 कंपनियों ने 1,80,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का करार किया है, जो पिछली बार यानी 2023 से 3.5 गुना अधिक है। इससे राज्य में 2 साल के अंदर 1 लाख से अधिक लोगों को सीधे नौकरी मिलेगी। देश की 6 बड़ी कंपनी सन पेट्रोकेमिकल 36,400 करोड़, अडानी इंटरप्राइजेज 27,600 करोड़, NHPC 5,500 करोड़, कोको कोला 3,000 करोड़, श्री सीमेंट 800 करोड़ और हल्दीराम ने 300 करोड़ का MOU साइन किया है। सन पेट्रोकेमिकल के प्रबंधक निदेशक दिलीप संघवी ने कहा कि सबसे पहले बिहार सरकार को इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन करवाने के लिए धन्यवाद। बिहार में हम जो इन्वेस्ट करने वाले हैं, इससे 30,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। वहीं NHPC की तरफ से 1,000 सोलर पावर का इंस्टॉलेशन बिहार में किया जाएगा। इससे करीब 900 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा डालमिया सीमेंट के डायरेक्टर हरमित सेठी ने कहा कि आज नीतीश सरकार में काफी मौके हैं। अभी डालमिया सीमेंट की ओर से 20,000 लोगों को रोजगार मिला है। आगे आने वाले 5 साल में 60,000 से 70,000 लोगों को नौकरी लगने की उम्मीद है। बड़ी खबर में देखिए, पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सिपाही बहाली फिजिकल परीक्षा देने पहुंचे 2 फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार। पटना के गर्दनीबाग थाने की पुलिस ने सिपाही बहाली फिजिकल परीक्षा देने पहुंचे 2 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों अभ्यर्थियों में एक औरंगाबाद का रहने वाला है एवं दूसरा सासाराम का रहने वाला है। वही दोनों अभ्यर्थी पटना के गर्दनीबाग थाना अंतर्गत गर्दनीबाग हाई स्कूल के मैदान में फिजिकल परीक्षा देने पहुंचे थे। फिजिकल परीक्षा देने के पहले बायोमेट्रिक न मिलान होने के कारण दोनों को गर्दनीबाग थाने की पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसके बाद पुलिस ने पकड़े गए दोनों युवकों से पूछताछ की, जिसमें पकड़े गए युवकों ने बताया कि लिखित परीक्षा दूसरे अभ्यर्थियों से दिलवाया था, जिसके एवज में इनसे 1-1 लाख रुपया भी लिया गया था। दिनांक 19 दिसंबर को उनका फिजिकल था, जिसमें उसकी बायोमेट्रिक मिलान नहीं हो पाई। इसके बाद उन्हें पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के नगर निकायों में निकलेगी बहाली, मंत्री ने कहा जल्द भरे जाएंगे खाली पद। बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए काफी अच्छी खबर है। अब उन्हें बाहर जाकर रोजगार की तलाश नहीं करनी होगी, बल्कि सूबे के अंदर ही जल्द ही बड़े पैमाने पर बहाली आने वाली है। दरअसल नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि नगर निकायों में खाली पदों को जल्द ही भरा जाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने बहाली की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। आपको बता दें कि नितिन नवीन ने पटना के अधिवेशन भवन में नगर प्रबंधकों को नियोजन पत्र सौंपते हुए यह घोषणा की है। इसी मौके पर उन्होंने 65 नगर प्रबंधकों को नियोजन पत्र सौंपा। इनमें 19 महिलाएं हैं। बड़ी खबर में देखिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था में होने जा रहा ऐतिहासिक सुधार, IAS सिद्धार्थ ने लिया बड़ा फैसला। राज्य के प्रत्येक प्रखंड में एक सरकारी विद्यालय को मॉडल बनाया जाएगा। इसकी शुरुआत पहले जिला स्तर पर एक मॉडल विद्यालय बनाकर की जा रही है। फिर प्रत्येक अनुमंडल में एक सरकारी विद्यालय को मॉडल बनाया जाएगा। इसके बाद प्रत्येक प्रखंड में एक विद्यालय को मॉडल के रूप में तैयार किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर तैयार एक मॉडल विद्यालय से अन्य विद्यालय सीख सके और खुद को मॉडल विद्यालय के रूप में तैयार कर सके। शनिवार को
को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने लाइव कार्यक्रम में यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि राज्य के जिन सरकारी विद्यालयों में नवाचार के माध्यम से बच्चों को शिक्षक पढ़ा रहे हैं उन्हें सरकार प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि जो शिक्षक वर्ग कक्षा में नवाचार का प्रयोग कर रहे हैं उनका नवाचार का वीडियो बनाकर शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड भी किया जाएगा। इसकी शुरुआत विभाग के स्तर से कर दी गई है। इसे देखकर दूसरे शिक्षक भी सीख सकते हैं और बच्चों को पढ़ाने में नवाचार का प्रयोग कर सकते हैं। बड़ी खबर में देखिए, अदानी ग्रुप का बड़ा फैसला, बिहार में होगा 20,000 करोड़ रुपए का निवेश, 2500 लोगों को मिलेगी नौकरी। जी देखिए, अदानी समूह के निदेशक प्रणव अदानी ने बिहार बिजनेस कनेक्ट में शुक्रवार को कहा कि अदानी समूह बिहार में सबसे बड़ा प्राइवेट इन्वेस्टर है। समूह द्वारा बिहार में अल्ट्रा सुपर थर्मल पावर यूनिट की स्थापना को लेकर तैयारी चल रही है। इस पर 20,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। पिछली बार भी वह बिजनेस कनेक्ट में आए थे और सीमेंट फैक्ट्री का वादा किया था। इसका शिलान्यास वारसिलीगंज में हो चुका है। आगे उन्होंने कहा कि उनका समूह लॉजिस्टिक कृषि के क्षेत्र में 850 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इससे 2500 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी तरह वेयर हाउस के क्षेत्र में 2300 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहे हैं। इसके तहत भी 2500 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। 1000 करोड़ का निवेश गति शक्ति योजना के तहत रेल प्रोजेक्ट में करेंगे। बिहार अदानी समूह 2000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ स्मार्ट प्रीपेड मीटर के क्षेत्र में सिवान, गोपालगंज, वैशाली और समस्तीपुर में काम कर रही है। बड़ी खबर में देखिए, शिक्षा विभाग ने सभी डीईओ को लिखा पत्र, 23 दिसंबर से विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने का आदेश। शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को विशिष्ट शिक्षक की नियुक्ति एवं पदस्थापन को लेकर पत्र लिखा है, जिसमें बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2024 के नियम 4 के आलोक में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है। सभी जिलों की जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह कहा गया है कि आपके जिला में पदस्थापित वैसे स्थानीय निकाय के शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं एवं जिनकी काउंसलिंग पूरी हो चुकी है, उन्हें सबसे पहले विशिष्ट शिक्षक के रूप में औपबंधिक नियुक्ति पत्र अपने स्तर से निर्गत करें। बड़ी खबर में देखिए, लगातार देर से स्कूल आने वाले शिक्षकों का होगा ट्रांसफर, नए नियमावली के साथ हुआ गजट प्रकाशन। बिहार में अब लेट लतीफी करने वाले गुरुजी बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत गैर जिम्मेदार और लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ अब शिक्षा विभाग सख्त रवैया अपनाएगा। लगातार देरी से स्कूल आने वाले शिक्षकों का तबादला उनके मौजूदा प्रखंड या जिले से बाहर कर दिया जाएगा। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली 2024 में इसका साफ उल्लेख है। अब इस नियम को राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसका गजट प्रकाशन भी कर दिया गया है। दरअसल लगातार देरी से स्कूल आने वाले शिक्षकों का तबादला उनके मौजूदा प्रखंड या जिले से बाहर कर दिया जाएगा। यह नियमावली बिहार में लागू कर दी गई है, जिसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। इसमें कहा गया कि प्रशासनिक दृष्टि से ऐसे शिक्षकों का तबादला किया जाएगा जो लगातार देरी से स्कूल पहुंच रहे हैं। नए नियमावली में यह भी स्पष्ट किया गया कि शिक्षक के आचरण संहिता का अनुपालन अनिवार्य होगा। इसका पालन नहीं करने वाले टीचर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा गड़बड़ी करने वाले और स्कूल का माहौल बिगाड़ने वाले शिक्षकों का भी तबादला किया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी ऐसे शिक्षक का जिले में किसी अन्य स्कूल में उसका ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित शिक्षक को 3 दिन का नोटिस देना होगा। बड़ी खबर में देखिए, पटना के गांधी जैविक उद्यान में फिर दौड़ेगी टॉय ट्रेन। ट्रेन की क्षमता 120 लोगों की होगी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और दानापुर रेल मंडल के बीच संजय गांधी जैविक उद्यान में टॉय ट्रेन के पुनर्निर्माण हेतु समझौता ज्ञापन साइन किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस परियोजना के तहत 3.7 किलोमीटर में टॉय ट्रेन का निर्माण किया जाएगा, जो बच्चों और पर्यटकों के लिए एक रोमांचक अनुभव होगा। यह ट्रेन बैटरी ऑपरेटेड होगी और जू परिसर के प्राकृतिक वातावरण में घूमते हुए बच्चों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देगी। इसके अलावा ट्रेन रूट टनल से होकर गुजरेगा, जिससे यात्रियों को एक अलग अनुभव मिलेगा। बड़ी खबर में देखिए, 10 साल बाद इको पार्क का शुल्क बढ़ाने की तैयारी। शिवाजी पार्क, वीर कुंवर सिंह सहित कई पार्कों का टिकट महंगा होगा। जी देखिए, पटना में 10 साल बाद राजधानी वाटिका यानी इको पार्क का टिकट बढ़ेगा। इको पार्क, शिवाजी पार्क, वीर कुंवर सिंह पार्क सहित शहर के कई पार्कों में टिकट शुल्क में बदलाव किया जाएगा। इससे पहले 2013 में इको पार्क का टिकट शुल्क निर्धारित किया गया था। पार्कों के टिकट दर में वृद्धि करने के लिए जल्दी प्रस्ताव भेजा जाएगा। सरकार के स्तर से सहमति मिलने के बाद नए साल में टिकट शुल्क निर्धारित किया जाएगा। इसके लिए पार्कों का सर्वे चल रहा है। इको पार्क में अभी वयस्क का 20 रुपए, जबकि बढ़ने के बाद प्रति व्यक्ति 25 से 30 रुपए हो जाएगा। वहीं बच्चों के लिए अभी 10 रुपए है, बढ़ने के बाद यह 15 से 20 रुपए किया जाएगा। इको पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए मंथली पास में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, डीएम का पीडीएस डीलरों को निर्देश, 31 दिसंबर तक सभी लाभार्थियों का ई-केवाईसी पूर्ण कर ले। जहाँ देखिए, बक्सर के जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक समाहरणालय स्थित सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने आपूर्ति विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा की, जिसमें ई-केवाईसी, ऑनलाइन राशन कार्ड निर्माण, खाद्यान्न उठाव और वितरण शामिल थे। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड आपूर्ति अधिकारियों को 31 दिसंबर तक 100% लाभार्थियों का ई-केवाईसी पूरा करने का
निर्देश दिया है। जिन प्रकरणों ने सबसे कम ई-केवाईसी किया है उनमें नावानगर के प्रकरण आपूर्ति निरीक्षक से स्पष्टीकरण मांगा गया है। इसके अलावा 70% से कम ई-केवाईसी करने वाले जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को चिन्हित करने के लिए निर्देशित किया गया है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में शिक्षकों की फर्जी अटेंडेंस का हुआ बड़ा खुलासा। बिहार में शिक्षकों और यहां तक कि प्रधान अध्यापकों द्वारा फर्जी अटेंडेंस बनाने का एक बड़ा खुलासा हुआ है। यह पता चला है कि शिक्षक ही नहीं बल्कि प्रधान अध्यापक भी स्कूलों में 1 महीने से नहीं आ रहे थे, लेकिन उनके अटेंडेंस बन रहे थे और वेतन भी मिल रहा था। शिक्षा विभाग को इस फर्जीवाड़े के पूरे सबूत मिल गए हैं, जिसके बाद विभाग ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस शिक्षक कोर्स पर खुलेआम फर्जी अटेंडेंस बनाई जा रही थी और यह पूरी बिहार में चल रहा था। इस मामले में प्रमुख आरोपी अवधेश कुमार नामक शिक्षक है, जो शिव के निवासी है तथा पाकुड़ स्कूल में पदस्थापित है। पिछले 1 महीने से वह इस स्कूल के प्रधान अध्यापक भी है और फर्जी तरीके से अटेंडेंस में छेड़छाड़ कर रहे थे, जबकि वह स्कूल में नहीं आ रहे थे और उनका वेतन भी जारी था। यह मामला अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के सामने आया तो उन्होंने मामले की जाँच कराई। जाँच में यह पाया गया कि जिस दिन जाँच की गई उस दिन भी उनके अटेंडेंस बनाए गए थे, जबकि वह स्कूल से गायब थे। यह भी पता चला कि पिछले 1 महीने से स्कूल नहीं आ रहे थे, लेकिन हर दिन उनकी अटेंडेंस बन रही थी। इसके बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। कई अधिकारियों को भी नोटिस जारी किया गया है।